गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अभ्यास प्रश्न का उत्तर को करेंगे आज। चलिए, अभ्यास प्रश्न शुरू होता है। पहला सवाल है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ 1 नंबर में कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। जिसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन रेशेदार फसल, दूसरा फलीदार फसल, तीसरा अनाज फसल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं और इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कि राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल में पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। सही बच्चे फलीदार फसल में टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सपोषी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गाय, दूसरा दिया हुआ है बकरी, तीसरा दिया हुआ मनुष्य और चौथा दिया हुआ आम का पौधा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो पोषी कहलाते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो सपोषी कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे गाय, बकरी और मनुष्य ये तीनों जीव जंतु हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आम का पौधा। आम का पौधा में टिक करेंगे। तीसरा सवाल, खरीफ फसल के उदाहरण है। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है गेहूँ, आलू, धान, सोयाबीन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इसके पहले कि खरीफ फसल का उदाहरण जो होता है ना, धान और मक्का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ धान, तो इसलिए इसका ऑप्शन ग नंबर में धान में हम टिक करेंगे। ये जो पहले से लगा हुआ है ये गलत है, इसलिए ग नंबर धान में हम टिक करेंगे। ठीक है, चलो आगे चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ दाल, शहद, फल, चावल। तो जंतु मतलब क्या होता है? कोई जीव के द्वारा हमें कुछ खाने पीने का, खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने पीने का पदार्थ प्राप्त होता है। तो दाल हमारा जो है वो जंतुओं के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, फल हमारा नहीं होगा, चावल नहीं होगा। तो जंतु के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हमारा होता है ऑप्शन नंबर ख, शहद होगा। शहद में टिक करेंगे सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल कह रहा है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो पूर्ति करते हैं। जिसमें से कुछ हिंट दिया हुआ है। हिंट दिया हुआ जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, कटाई। इन सभी हिंट के माध्यम से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है 1 2 3 4 5 सभी में भरना है। चलो भरते हैं। पहला सवाल कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ। तो हम पहले पढ़ा चुके हैं कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसमें हम पहला में भरेंगे फसल। चलो पहला में भरेंगे फसल। दूसरा सवाल कह रहा है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है। हम समझा चुके हैं कि जब हम लोग खेती करते हैं तो पहला काम करते हैं मिट्टी का तैयारी करते हैं। फसल उसमें बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी का तैयारी करते हैं। इसलिए इसमें हम यहाँ लिखेंगे मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी लिखेंगे। चलो तीसरा सवाल, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर। अब देखो बच्चों, क्षतिग्रस्त का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त मतलब होता है कि जो बीज खराब हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब कोई फसल को लगाते हैं जो बीज खराब होता है वो पानी में के ऊपर क्या होता है? तैरने लगता है। इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर
तैरने लगते हैं। इसमें भरेंगे हम, तैरने लगते हैं। कभी भी तुम लोग देखना, अगर बीज को हम धोते हैं या जो बीज खराब रहता है वो पानी के ऊपर में तैरने लगता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, तो मिट्टी से देखो एक चीज़, कोई भी फसल उगाने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी होता है? दो चीज़ की ज़रूरी होता है। पहला क्या होता है? जल, और दूसरा बोलो, किसी को पता है? पोषक तत्व, है ना। तो मिट्टी से हमको चाहिए जल तथा पोषक। मिट्टी से दो चीज़ चाहिए। अगर मिट्टी में दो चीज़ नहीं रहेगा तो हमारा फसल अच्छे से नहीं उग पाएंगे। चलो पांचवा सवाल, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है। देखो ये पहले से बुक में भरा हुआ है, कोई बच्चा भरा होगा। ये कटाई सही है, बिल्कुल सही भरा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे पांचवा में हम लोग कटाई भरेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 यानी प्रश्न संख्या 3, जिसमें दिया हुआ, जिसका हेडिंग है कि सही गलत का निशान लगाइए। सही गलत का निशान लगाइए। यानी कुछ क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन क्वेश्चन सही लिखा हुआ है और कौन सही कर रहा है कि कौन गलत कर रहा है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है, दलहन फसल से प्रोटीन प्राप्त होता है, इसलिए हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि केंचुआ किसानों का मित्र है। तो केंचुआ किसानों का मित्र है, ये बिल्कुल सही है, इसमें हम सही का टिक करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है कि अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। देखो हम समझाए हैं पहले भी कि अगर खेत में पोषक तत्व की कमी हो जाता है तो हम अत्यधिक मात्रा में उर्वरक को नहीं डालेंगे। अगर अत्यधिक मात्रा में उर्वरक को हम मिला देते हैं तो यह क्या होगा, हमारे मिट्टी को भी खराब कर देगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी खेतों में अत्यधिक मात्रा में उर्वरक को नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बड़े पैमानों पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है। देखो कल ही क्वेश्चन को पढ़ाए थे कि जब बहुत सारे अनाज रहता है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, कम अनाज रहता है तो कोई एक रूम में हम लोग रख देते हैं, बढ़िया से सुखा उखा कर रखते हैं कि नहीं, भविष्य के लिए रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि बड़े पैमानों पर अनाजों का भंडारण, यानी बहुत सारे अनाज रहेगा उसको रखना होगा, तो उसको हम लोग साइलों में भंडार किया जाता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा फसल रहता है तो उसको साइलों में भंडार किया जाता है, यानी जमा करके रखा जाता है। ये सही हो जाएगा। पांचवा तुम्हारा कह रहा है कि कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुर। देखो कल हम पढ़ाए थे कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है और कोड मछली के लीवर से तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है कि विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि विटामिन ई की मात्रा पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा, पांचवा जो सवाल है ये हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसमें गलत करेंगे। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम से एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन विटामिन और खनिज प्राप्त होता है। देखो मशरूम से एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन विटामिन और खनिज प्राप्त होता है, ये सही है या गलत? क्या होगा, मशरूम से कुछ पाया जाता है, मशरूम से कुछ पाया जाता है, ये हम सही होगा। ठीक है, मशरूम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल कह रहा है कि कोलम या से कोलम बा का सही मिलान कीजिए।
चलो अब आ गया मिलान, यानी मैच द कॉलम या मैच द फ्लोइंग। ठीक है, हम एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलान करेंगे, जो हमारा सही होता है जो गलत है उसको मिलान करेंगे। चलो पहला दिया हुआ है कि कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद क्या हो जाता है, कार्बनिक खाद का देखो किस में मिलाएगा, पहला सुडान है, दूसरा पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन है, 2,4-D है, धान मक्का है, NPK है, गेहूं चना मटर है। तो देखो कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो बनता है, खाद बनता है, वो किससे बनता है, पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से खाद बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन हम खा में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे, खा में मिलाएंगे, इसको हम यहाँ से ला के खा में मिलाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो चलो पहला क्या होगा कि कार्बनिक खाद को हम लोग मिलाएंगे पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट का अपघटन। चलो दूसरा दिया कि खरीफ फसल, खरीफ फसल का उदाहरण अभी जस्ट हम इसके पीछे बताएं तुम लोगों को कि खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल हमारा धान और मक्का होता है। तो डायरेक्टली इसको हम कहाँ लाएंगे, धान और मक्का में मिलाएंगे। ठीक है, चलो तीसरा है खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी यानी एक रसायन होता है, दवा होता है, केमिकल होता है, जिसको हम लोग खेतों में डालते हैं और जो घास फूस रहता है उसको निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खरपतवार नाशी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, जल्दी बताओ। खरपतवार नाशी हमारा हो जाता है 2,4-D, इसका नाम होता है, खरपतवार नाशी जो रसायन है इसका नाम होता है। चलो उर्वरक, उर्वरक हम किसको कहेंगे, उर्वरक हम लोग NPK को कहेंगे। ठीक है, NPK। उसके बाद चलो आता है चारा फसल, चारा फसल हम लोग किस में मिलाएंगे, चारा फसल हम बताएं, जैसे चारा फसल क्या होता है, सुडान घास वगैरह जो होता है उसको हम लोग चारा फसल कहते हैं। उसके बाद एक बच रहा है हमारा रबी फसल, है ना, 5वां नंबर बच रहा है रबी फसल, रबी फसल आ जाते हैं इसमें हम गेहूँ चना और मटर, गेहूं चना मटर को हम लोग रबी फसल कहते हैं, इसलिए गेहूं चना में इसको मिलाएंगे। ठीक है, बाकी बात जो सवाल तुम्हारा बचा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसको। चलो 5वां प्रश्न है, कारण बताइए। पहला सवाल कह रहा है कि अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। देखो बहुत अच्छा सवाल दिया है कि अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ये हो जाएगा हाँ। इसका कारण क्या है कि हाँ, किसी भी फसल को भंडारण यानी जमा यानी रखने से पहले उसको हमें धूप में सुखाना चाहिए, धूप में सुखा के ही रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारा जो फसल है वो ख़राब हो जाएगा। इसे बच्चे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा सवाल कहता है कि केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल ये भी सही कह रहा है कि केंचुआ जो होता है किसानों का मित्र होता है। इसका भी कारण हाँ है, क्योंकि केंचुआ जो है ना खेतों में जो फसल के उत्पादन को क्या करता है उसमें वृद्धि करता है, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, छठा सवाल कह रहा है, छठा सवाल हम देखेंगे कि खरीफ फसल के 2 उदाहरण लिखिए। तो खरीफ फसल के 2 उदाहरण अभी हम जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, खरीफ फसल का 2 उदाहरण हम लिख देंगे। पहला लिखेंगे धान और दूसरा लिखेंगे मक्का। सही बच्चे लिख लेंगे। और 7वां सवाल कह रहा है कि रबी फसल के 2 उदाहरण लिखिए। 7वां सवाल है कि रबी फसल के 2 उदाहरण लिखिए। तो रबी फसल का 2 उदाहरण जैसे अभी हम जस्ट ऊपर में मिलाए हैं, पहला गेहूं लिख देंगे, पहला क्या लिखेंगे गेहूं, दूसरा लिख देंगे मटर, और अगर पूछेगा तो हम चना उना डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किताब में 2 ही सवाल कह रहा है लिखने के लिए, 2 ही उदाहरण, तो 2 हम लिख दिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों का नाम लिखिए। चलो मिट्टी से संबंधित हम किसी 2 औजारों का नाम लिखेंगे। तो मिट्टी से संबंधित 2 औजारों का नाम क्या क्या है बताओ। मिट्टी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों का नाम, पहला लिख देते हैं कुदाल, और दूसरा क्या लिखेंगे हल। ये सब कहाँ चलता है, मिट्टी में चलता है ना। चलो कुदाल और हल हो गया। चलो आज हमने अभ्यास प्रश्न नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 यानी क्लास 8 के
चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसे बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे और इन्हें याद करेंगे। बाकी बात जो क्वेश्चन अभी बच रहा है उसे हम कल हल करेंगे। ठीक है।